नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश की सियासत में बाबाओं का ठीक ठाक दखल रहा है, बल्कि निगम मंडल अध्यक्ष या दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचे हैं बाबा। लेकिन ये बाबा अक्सर विवादों में भी रहे हैं, कभी राजनीतिक कारणों से तो कभी आपराधिक मामलों की वजह से। कांग्रेस से जुड़े रहे मिर्ची बाबा पर लगे हैं दुष्कर्म के आरोपों पर मिर्ची बाबा खुद को निर्दोष करार देते हैं, लेकिन पुलिस के एक्शन और कोर्ट में पेशी के बाद जेल की हवा खा रहे हैं मिर्ची बाबा। विवादों से इनका पुराना नाता रहा है। केवल मिर्ची बाबा ही नहीं, बल्कि एमपी में कंप्यूटर बाबा का भी विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। लेकिन मिर्ची बाबा पर दुष्कर्म जैसे जघन्य आरोप मामले को और गंभीर बना देते हैं। हालांकि अब पुलिस पुराने सारे तार जोड़ेगी, यानी अब तक और कितने लोग मिर्ची बाबा के शिकार हुए हैं, आखिर क्या होता था उस घर में जिसे अय्याशी का अड्डा बताया जा रहा है। लेकिन बात सियासत पर आकर थम जाती है। क्या वाकई निष्पक्ष जांच हो पाएगी पूरे मामले की, और क्या बगैर राजनीतिक रसूख के ऐसे कर्मकांडों के बावजूद बच सकता है कोई? फंसाया जा रहा है और मैं संघर्ष की लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि अखाड़े का नागा हूं। भोपाल की सेंट्रल जेल, कैदी नंबर 1949। अब यही नाम और पता है अक्सर विवादों और सुर्खियों में रहने वाले मिर्ची बाबा का। मिर्ची बाबा उर्फ स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज, जिन पर एक महिला ने लगाया है दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने मिर्ची बाबा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोप है कि भोपाल की एक पॉश कॉलोनी में बाबा किराए के घर पर अय्याशी का अड्डा चला रहा था। आसपास के लोग भी बाबा से परेशान थे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय प्रस्तुत किया है और उसके किसी प्रकरण में अभी कोई करंट आवश्यकता नहीं था, तो उसका जेआर मांगा गया। 22 तारीख तक का जेआर प्राप्त हुआ, उसको जेल दाखिल करने के लिए रवाना किया। इधर मिर्ची बाबा पर रेप के आरोपों में फंसने के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप कि मिर्ची बाबा कांग्रेस का प्रचारक है। कांग्रेस के संसाधनों का भी मिर्ची बाबा इस्तेमाल करता रहा है। वो मिर्ची बाबा जो कांग्रेस का स्टार प्रचारक रहा चुनाव में, वो मिर्ची बाबा जो केवल अकेला व्यक्ति है जो कमलनाथ की गाड़ी में सवार होता है, दूसरे नेता मिलते नहीं हैं। एकमात्र साथी कमलनाथ जी का गिरफ्तार हुआ है बलात्कार के आरोप में। कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए प्रदेश की जनता को कि ऐसे लोगों से उनके क्या संबंध हैं। ये वही मिर्ची बाबा हैं जो लोकसभा में दिग्विजय सिंह की जीत का दावा कर रहे थे। ना जीतने पर जल समाधि का ऐलान भी किया था। कांग्रेस की तरफदारी भी करता रहा है मिर्ची बाबा। अब कांग्रेस का कहना है कि सरकार मामले में जांच कराए और एक्शन ले। सरकार का काम है कि इसकी जांच करे, और जो है इस तरह अगर कोई अपराध घटित होता है तो उस पर जो है दंडात्मक कार्रवाई करे। ग्वालियर चंबल में अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाले मिर्ची बाबा की अब कैदियों की तरह रातें भी 2 चादरों कंबलों में जमीन पर बीत रही हैं। इससे पहले कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले और विवादों में रहे कंप्यूटर बाबा के कई ठिकानों पर भी एक्शन हुआ था। तो रीवा में कथावाचक सीताराम को एक किशोरी से बलात्कार के बाद गिरफ्तार किया गया था। अब मिर्ची बाबा हो, कंप्यूटर बाबा हो या कथावाचक सीताराम, ऐसे मामले में सियासी एंगल खोजे जा सकते हैं, लेकिन किसी बाबा पर लगे ऐसे गंभीर आरोपों को नजरअंदाज तो नहीं ही किया जा सकता। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मिर्ची बाबा तो अब सेंट्रल जेल में सलाखों के पीछे है और रात नींद भी नहीं आ रही है मिर्ची बाबा को। लेकिन सवाल कई उठे हैं, और सवाल कि आखिर सियासी ताल्लुकात का कैसे फायदा उठाते हैं ये बाबा, और क्या यही एक वजह होती है कि इतने लंबे समय तक आपराधिक कृत्य भी करते रहें और बच भी जाएं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस पर चर्चा करने के लिए। मिथुन अहिरवार जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका मिथुन जी। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं इस चर्चा में। बहुत स्वागत है आप सभी का। दिनेश गुप्ता जी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिनेश जी, पुलिस अब अपना काम करेगी, जाहिर है कि जांच के बाद हो सकता है कि और नए मामले भी खुल जाएं कि आखिर और किन किन मामलों में संलिप्त रहा है मिर्ची बाबा। लेकिन सवाल ये कि इतनी ताकत या फिर इतना रसूख कैसे इनके पास पहुंच जाता है? क्या सियासी दल इसके लिए जिम्मेदार नहीं? केवल एक नहीं, बल्कि जो भी सियासी दल हैं एमपी में। बिल्कुल, देखिए, कोई भी जो बाबा हैं
वो यदि राजनीति में हमको सक्रिय दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं राजनेताओं का उनको संरक्षण होता है और वो अपने हित के लिए उपयोग करते हैं। इसमें आप कहीं भी आप किसी भी बाबा के साथ देख लीजिए, क्योंकि बाबाओं का राजनीति के मंच पर कोई काम तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप यदि जो है धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहें, धर्म के आधार पर वोटों को लेना चाहें, तो इसका दुरुपयोग बाबा नहीं कर रहे हैं। ये राजनेता कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि राजनेता तो अपना लाभ देखते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं। यदि ये सारी चीजें उनको जब मिल रही, जब आप सुविधा भोगी होंगे तो बाबा नहीं हो सकते, आप संत नहीं हो सकते। क्योंकि ये जो जिस तरह के हम देख रहे हैं आजकल बाबा हो गए हैं, वो निश्चित तौर पर उनकी जो गतिविधियां हैं लोगों में अविश्वास पैदा कर रही हैं कि जिस तरह का हमारे यहाँ लोगों पे आस्था रहती है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि एक अलग चेहरा सामने आ रहा है तो उन लोगों की भी आस्था जो है कम होती है और इस तरह के जो उनके जिस तरह के बाबाओं के कुकर्म रहते हैं उस पर लोग कई तरह की जो है एक जो राजनेताओं के बारे में भी टीका टिप्पणी होती है। तो मुझे लगता है ऐसे बाबाओं के बारे में एक जांच होना चाहिए, एक व्यापक जो है कहीं ना कहीं इनकी जो गतिविधियां हैं उन पर एक कोई निगरानी तो होना चाहिए कि ताकि जो लोग हैं भोले भाले जो लोग होते हैं वो उनके किसी भी जो है झांसे में ना आए या जो जिस तरह से वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं उससे राजनेता बच सकें। कुछ ना कुछ जो है एक बाबाओं की जो गतिविधियां उसको देखते हुए कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए, राजनेताओं को भी बनानी चाहिए और सिस्टम में भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है मिथुन जी। बहुत सारे बाबा हैं मध्य प्रदेश में एक्टिव हैं, लेकिन मैं मिर्ची बाबा का शुरुआत में जिक्र करूंगा। सीधा नाम कांग्रेस से जुड़ रहा है या जुड़ता रहा है, कांग्रेस के लिए प्रचार करता रहा है मिर्ची बाबा, कांग्रेस के साथ संसाधनों का इस्तेमाल करता रहा है मिर्ची बाबा। देखिए मेरा ऐसा मानना है, मेरी पार्टी का ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति हो यदि उस पर बलात्कार के आरोप है तो उसे बलात्कार के आरोप के रूप में ही देखना चाहिए, उसमें पार्टी का दखल नहीं होना चाहिए। वो ठीक उसी तरीके से जैसे अश्विनी शर्मा जो एक मूक बधिर महिला बच्चियों का हॉस्टल संचालक था और मुख्यमंत्री जी शिवराज जी उसकी पीठ थपथपाते नजर आए थे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी पर वेस्ट बंगाल में यौन शोषण का मामला दर्ज है उसको भी बलात्कार की निगाह से ही देखना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एमजे अकबर पर मीटू के आरोप लगाए भाजपा के लोगों ने 96 वकीलों की फौज खड़ी कर दी, उसी मामले को इसी तरीके से देखना चाहिए। ये जो मिर्ची बाबा जिसका आप कांग्रेस से संबंध बता रहे हैं, इसके साथ राजनाथ सिंह जी के फोटो, इसके साथ नरोत्तम मिश्रा जी के फोटो, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ के फोटो, तो ऐसा तो होते रहता है। बाबाओं को कोई व्यक्ति जानता नहीं है कि कौन बाबा किस चरित्र का है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द इनको कोर्ट में उपस्थित करना चाहिए ताकि जो तथ्य हैं वो सामने और इनको सजा मिले। हमने तो इस बात का हमेशा समर्थन किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एनसीआरबी के हिसाब से जो नाबालिग बच्चियां हैं उसके मामले में मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश में 2000 से ज्यादा घटनाएं बलात्कार की पिछले साल हुई। यदि उन मामलों में भी ऐसी त्वरित कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार यदि दिखाने लगेगी तो मुझे लगता है इन घटनाओं में थोड़ी कमी आएगी। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सियासी पक्ष भी इसके पीछे इस एक्शन के? देखिए मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो कहा कि बलात्कारी को बलात्कारी ही मानना चाहिए और जल्द से जल्द कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी आज इनको बलात्कारी मान रही है। नहीं तो अब से पहले तो होता था कि साहब कि मध्य प्रदेश में अपराध इसलिए ज्यादा है, बलात्कार इसलिए ज्यादा है क्योंकि घर के लोग बलात्कार करते हैं। ये इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड होना था। तो जितने भी लोग जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप है उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, उसमें ले जाइए और जल्द से जल्द पीड़िताओं को न्याय दिलाइए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ। ठीक है पंकज जी, बीजेपी से ताल्लुकात जोड़ रहे हैं, मिर्ची बाबा के तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं। मिथुन जी, आपके तमाम नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें हैं। देखिए प्रशांत जी, मतलब निकल गया है तो जानते नहीं है, बलात्कारी बाबा को पहचानते नहीं, ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। और कल से सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल है कि एक मिर्ची और आसपास 2 नींबू। ये कौन है सोशल मीडिया के लोग जाने, लेकिन संकेत बहुत स्पष्ट है। और किसी के साथ प्रशांत जी चित्र होना आज के दौर में बहुत सामान्य सी बात है। मोबाइल से फोटो खींचते हैं और जब फोटो खींचती है तो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता, पर किसी के साथ चित्र होना और कोई किसी के का चरित्र आपके दल से मिलना, आपके दल के लिए चरित्र से मतलब राजनीतिक चरित्र की बातचीत कर रहा हूं मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के सारे लोग खराब हैं। मेरा आशय बहुत स्पष्ट है कि यदि दिग्विजय सिंह जी के लिए व्यक्ति यज्ञ करे, दिग्विजय सिंह जी के लिए वो व्यक्ति यदि जल समाधि लेने की बातचीत करे, कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक हो, कमलनाथ जी के यहाँ उसको वीवीआईपी दर्जा प्राप्त हो, गोविंद सिंह जी जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष थे उनके मंच पर जगह नहीं मिली, वो नाराज होकर आ गया, फिर 16 समझौता कराई गई, भोपाल के पीसी शर्मा जी कंप्रोमाइज कराते हो, कांग्रेस पार्टी की रैलियों में रहता हो, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करता हो, ठीक वैसे ही जैसे प्रशांत जी कोई राजनीतिक कार्यकर्ता करता है और अंतों कहता हो व्यक्ति दुष्कर्म के आरोप में पकड़ा जाता है। तो कल से दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी क्यों मौन है?
फोटो खिंचाना अलग विषय है प्रशांत जी, पर किसी को जिम्मेदारी देकर कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक बनाना दिग्विजय सिंह जी के लिए, और वो ये सिर्फ इसलिए प्रशांत जी कि बाबा के रंग का, रंग है ना भगवा से मेरा आशय, बाबा के संतत्व का, बाबा के प्रभाव का कांग्रेस पार्टी वोटों के लिए दुरुपयोग करना चाहती थी। और आज जब बाबा की दुष्कर्म, बाबा की कलई खुल गई, तो कह रहे हैं बलात्कारी कहना चाहिए उसको। अरे उत्तर तो दीजिए कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, कि फोटो खींचने और खिंचाने अलग विषय है, पर बाबा कांग्रेस का स्टार कैंपेनर, बाबा दिग्विजय सिंह जी के लिए यज्ञ कर रहा है, बाबा बीजेपी के खिलाफ राजनीति कर रहा है, और आज बाबा दुष्कर्म में तो आप कह रहे हैं कि बाबा कौन, बाबा कहाँ का बाबा, कांग्रेस से क्या लेना देना, उसके इसके साथ फोटो, उसके साथ फोटो, फोटो अलग विषय प्रशांत जी, पर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रतिबद्ध होकर समर्पित भाव से काम करना अलग विषय है। और इसीलिए मैं फिर आग्रह करता हूं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हाल के कुछ सालों का जिक्र करें तो मिर्ची बाबा की एक्टिविटीज कहां और किसके लिए हुई, ये तस्वीर साफ है। देखिए एक्टिविटीज हुई, लेकिन ये किसी भी पार्टी में हो सकता है प्रशांत जी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजेंद्र नामदेव को राज्य मंत्री मध्य प्रदेश में बनाया, उसने बलात्कार कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनी करी। जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी जेडीयू के नेता के साथ एक होटल में बलात्कार करते मिले, उसके मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनी की। अभी ग्वालियर में रमाया होटल के मालिक मिस्टर शर्मा, उन्होंने बलात्कार कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोई बयान नहीं दिया। तो किसी पार्टी से आप यदि जोड़ते हैं तो इन नेताओं के, इन बलात्कारी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का यदि शॉर्ट फॉर्म होते जा रहा है इन नेताओं की गतिविधियों हरकतों की वजह से, तो उसके बारे में भी आपको समर्थन करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर जो बलात्कार का मामला है वो सही है। पंकज जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपकी बात मैंने पूरी सुनी है, मैं भी यही बात करूंगा। आपकी पार्टी के नेता एमजे अकबर के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, आपने समर्थन क्यों किया? कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, आपने क्यों समर्थन किया? भारतीय जनता पार्टी आज बलात्कारी जनों की पार्टी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आज बलात्कारी जनों की पार्टी हो चुकी है। इसमें क्या तथ्य है? इसमें क्या तथ्य है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बलात्कार होते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी को क्या नैतिक अधिकार है बलात्कारों के बाद? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बलात्कार हुए, आपने क्या कर दिया सर? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो सामूहिक बलात्कार हुए उसकी पीड़िताओं को कब न्याय मिलेगा? चिन्मय आनंद की पार्टी, कुलदीप सिंह सेंगर की पार्टी, आप राहुल गांधी जी जहां भी जाते हैं वो खुले में जाते हैं। राहुल गांधी को आप लोग राहुल गांधी को कभी अरेस्ट तो करके दिखाइए, लेकिन ये बताइए कैलाश विजयवर्गीय अरेस्ट होंगे कि नहीं? ये कुलदीप सिंह सेंगर को आप क्यों बचाते रहे? राजेंद्र नामदेव आपका राज्य मंत्री क्यों बलात्कार करता रहा? बलात्कारी जनों की पार्टी क्यों बन गई है भारतीय जनता पार्टी? इस बात का जरा जवाब दे दीजिए। ठीक है, बलात्कारी जनों की पार्टी क्यों बन गई है भारतीय? शांत हो जाएं आप दोनों शांत हो जाएं। ठीक है, क्यों बलात्कार हुए? भाजपा दीनदयाल उपाध्याय परिसर में क्यों बाबाओं पर हो रही है? दीनदयाल परिसर बाबाओं पर हो रही बात साहब। मिर्ची बाबा और भी बाबा हैं, कंप्यूटर बाबा है, एक और बाबा थे जिन्होंने रेप किया था। मैं बाबाओं पर बात कर रहा हूं। यहां पर लौटूंगा आपके पास। दिनेश जी, ये एक पुरानी रवायत है कि अगर आपकी पार्टी से जुड़ा कोई व्यक्ति गलत कर दे तो उससे आप तल्ला तोड़ दें, बिल्कुल दूरी बना लें अपनी, हमें कोई मतलब ही नहीं, हमसे कोई जुड़ाव नहीं था। देखिए कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें राजनीतिक दलों को भी जो है ना तो बचाव की मुद्रा में आना चाहिए, ना एक दूसरे पर आरोप लगाना चाहिए, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं जो सामाजिक तौर पर जो है जिनको काफ़ी कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जब राजनेता इसका जो है अप्रत्यक्ष तौर पर आरोप प्रत्यारोप के जरिए यदि ये बचाव करना ही है एक तरह से, ये जो है ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यदि मिर्ची बाबा सब जानते हैं तो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के लिए दिग्विजय सिंह जी के लिए यदि उन्होंने कोई जो है अपना वो किया है, कोई तंत्र मंत्र क्या कोई उपक्रम किया था, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिग्विजय सिंह जी का उनका संरक्षण हो गया और इस तरह की घटना उन्होंने कर दी। इस तरह की घटना कोई भी संरक्षण नहीं देगा, चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो। तो इसमें तो एक ही तरीका है कि आप फास्ट ट्रैक पर ले जाएं, जितनी जल्दी हो सके पीड़िता को न्याय मिल जाए। उसमें यदि हम कोई भी एक कोई तर्क
प्रस्तुत करेंगे तो वो कुतर्की माना जाएगा, क्योंकि आज जो घटना है वो कोई डिफेंस उसका कोई नहीं कर रहा। आप देखिए ना कि यदि जो है बाबा खुद भी अभी अब डिफेंस की स्थिति में नहीं है, ना उसके जो लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से एक जो घटनाक्रम सामने आया है वो लोगों को चौंकाता है। क्योंकि मिर्ची बाबा का जिस तरह का जो रहा है वो, या जिस समुदाय को वो संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, उसमें तो ये सब चीज़ें कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस तरह का कोई घटनाक्रम होगा। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो बचाव करने के बजाय इसमें सरकार को तुरंत साक्ष्य एकत्रित करके और जो है फास्ट ट्रैक मोड पर जाना चाहिए। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए इस मामले में, और आशा भी करते हैं कि एक्शन होगा। मिथुन जी, लेकिन जो बात हो रही थी, हम बाबाओं पर जिक्र कर रहे थे, केवल मिर्ची बाबा नहीं और भी बाबा हैं। एक कंप्यूटर बाबा, हालांकि उनके खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं है। एक कथावाचक थे रीवा में, उनके ऊपर किशोरी के साथ रेप का आरोप था। उज्जैन में एक बाबा के ऊपर हाल ही में रेप का आरोप लगा था। तो सवाल ये कि भाई इनमें ताकत आती कहाँ है? आप ही लोग तो ताकत देते हैं ना, आप ही लोग तो सह देते हैं, जिसके बाद ऐसी स्थितियां बनती हैं। देखिए प्रशांत जी, इन मामलों को लेकर के हमने कभी भी राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रीवा में जिस बाबा की आप बात कर रहे हैं उसका तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कमरा अलॉट कराया था। आपने देखा होगा आसाराम कैसे उसके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के शिवराज सिंह जी जाते रहे। आपने देखा होगा कैसे राम रहीम ने हरियाणा और पंजाब दोनों जगह भाजपा को वोट देने की अपील की थी। हमने इन घटनाओं का राजनीतिकरण नहीं किया। हमने कहा कि अपराध को अपराध की तरह देखना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति कभी कांग्रेस से जुड़ा रहा, उस पर यदि आरोप लग जाते हैं तो भाजपा उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने लगती है। मेरा निवेदन है कि ऐसे जो आइकॉन्स होते हैं समाज के लिए, उन लोगों के लिए और भी कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। और जब हम पर आरोप यदि आप लगाते हैं कि हमसे कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति था उस पर आरोप लगे, तो आपकी पार्टी में भी कई ऐसे लोग हैं जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए, बाबा ही नहीं आपकी पार्टी के कद्दावर नेता, उन पर भी बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं। तो हर बलात्कार के मामले को एक ही निगाह से देखना चाहिए। पीड़िताओं से पूछताछ करने की बजाय इन मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाइए, कोर्ट्स में प्रस्तुत करिए जल्द से जल्द। मध्य प्रदेश का जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कमजोर है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो बलात्कार हुए हैं उनकी भी जल्द से जल्द जांच हो, ऐसी भी हम लोग मांग करते हैं। ठीक है, इस पर रिएक्शन जरूर चाहूंगा पंकज जी। और एक और बात, कंप्यूटर बाबा का जिक्र कर रहे हैं, वो तो आपसे भी जुड़े हुए थे। हालांकि ठीक है, उनके ऊपर ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन बाबाओं को शह देने में बीजेपी भी तो आगे रही है। पंकज जी देखिए प्रशांत जी, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां दुष्कर्म के विषयों में फांसी की सजा का प्रावधान किया और वह पूरे देश ने उसका अनुसरण किया। ये पहल करने वाला मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है। तो बहुत जोर जोर से लोग चिल्ला रहे थे, तो जरा जानकारी उनको मिल जाए कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है और पूरे देश जानकारी अच्छे से है। लेकिन 9 साल की बच्ची का बलात्कार आपकी पार्टी के नेता ने कर दिया और आप उसको डिफेंड करने लग गए। क्या फायदा हुआ इस 12 साल वाले मामले का? राहुल गांधी, अरे नरेंद्र मोदी का बताओ ना, नरेंद्र मोदी कहां जाते हैं? नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा साहब, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, मध्य प्रदेश पर केंद्रित रहिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, मध्य प्रदेश पर केंद्रित रहिए। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ साहब, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पंकज जी, मिथुन जी, पंकज जी, मिथुन जी, पंकज जी, मिथुन जी, एमपी तक चर्चा को एमपी के दायरे में रखिए। मिथुन जी, पंकज जी, दोनों से रिक्वेस्ट है, दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, इस चर्चा को एमपी तक सीमित रखिए, एमपी तक सीमित रखिए साहब जी। अरे पंकज जी, पंकज जी, मिथुन जी, पंकज जी, मिथुन जी, पंकज जी, मिथुन जी, अरे साहब ऐसी चर्चा मत करिए, ऐसी चर्चा मत करिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा पंकज जी, पंकज जी, मिथुन जी, पंकज जी, मिथुन जी, आप दोनों से माफी चाहूंगा, दोनों से माफी चाहूंगा। कृपया गलत ट्रैक पर ना ले जाएं। दिनेश जी, कई बार होता ये कि असल मसलों से या असल ट्रैक से भटका दिया जाता है। यहाँ भी यही हो रहा है, बात बाबाओं की हो रही है। और मध्य प्रदेश में कैसे इन बाबाओं को कंट्रोल किया जाए, चर्चा इस पर होनी चाहिए। दिनेश जी, निश्चित तौर पर देखिए, जो बात अपन कर रहे थे कि ये विषय ऐसा नहीं है कि आप इसमें जो है किसी भी राजनेताओं को नेता कह सकते हैं। एक घटना का है, इस घटना के जो विभिन्न जो आप हो सकते हैं, अपराध हो सकता है, सजा हो सकता है, कन्विक्शन रेट हो सकता है, बहुत सारी जो चीजें होती है। मिथुन जी, पंकज जी, प्लीज दिनेश जी को बोलने दीजिए। दिनेश जी बोलिए। देखिए बहुत सारी मिथुन जी, वक्त खत्म हो जाएगा, वक्त खत्म हो जाएगा चर्चा का। देखिए इसमें क्या है कि ये घटना हुई है, इस घटना से जो लोगों के का जो जिस तरह का आवरण ओढ़ रखा है वो कैसे बेनकाब हो, इस विषय पर जो है गंभीरता से कोई जांच होना चाहिए। जो कह रहे हैं कि बहुत सारी जो चीजें होती हैं, एक घटना जब आती है तो बहुत सारे चेहरों को हमारे सामने लाने की जरूरत होती है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं होती, क्योंकि ये समाज इनकी इज्जत करता रहा है, समाज जो है इनका अनुसरण करता रहा। तो इस तरह की घटनाओं के जरिए हम दूसरे लोगों को एक कठोर संदेश दें, ये कोशिश होनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक जिक्र हो रहा था कि क्या चूंकि इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी बन रहा है, निष्पक्ष जांच हो पाएगी? नहीं, देखिए पॉलिटिकल एंगल में इसमें निष्पक्ष जांच में कोई संदेह नहीं है। जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई की है, केस दर्ज हुआ और गिरफ्तार किया, आप देखिए कि कभी कोई डिफेंस में कोई नहीं आया है और अभी उनका जो है जुडिशियल रिमांड पर है। आगे जो है इनकी जमानत को इतनी आसानी से नहीं होगी, इस तरह की केसेज में जमानत नहीं होती, क्योंकि जब आप आइकॉन होते हैं तो और भी ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल होता है। जरूरी ये है कि आप जो एविडेंस है और जितनी जल्दी आप कोर्ट में चालान पेश कर देंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। जी ठीक है मिथुन जी, इस पर भी आपत्ति नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक दल संतों को अपने से जोड़ें, बाबाओं को जोड़ें, लेकिन कम से कम उनकी पृष्ठभूमि तो जांच लें। देखिए, पृष्ठभूमि तो कार्यकर्ताओं की भी जांची जानी चाहिए। जिस समय कोई व्यक्ति आपकी भारतीय जनता पार्टी तो मिस कॉल बना करके सदस्य ले लेती है, तो मुझे लगता है हाँ ये आपकी बात ठीक है, पहले किसी का बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कोई पहले किसी का बैकग्राउंड पाक साफ रहे तो आगे वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है। आपका सुझाव अच्छा है, सभी राजनीतिक दलों को इसका पालन करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां जो नैतिकता की बड़ी बातें करती हैं, यदि उनकी पार्टी से भी कोई व्यक्ति बलात्कार के आरोप से ग्रसित होता है तो उसका डिफेंस आपको 96 वकील पीड़िता के खिलाफ खड़े कर करके नहीं कर देना चाहिए। आपके नेताओं को भी चाहिए कि बलात्कार जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहें। ठीक है पंकज जी, आपकी टिप्पणी इस पर जरूर चाहूंगा। संतों का जुड़ाव बीजेपी से भी रहा है, लेकिन सवाल यही है कि भाई उनका बैकग्राउंड तो कम से कम पता हो। अच्छी बात है कि अगर कार्यकर्ता का बैकग्राउंड भी पता किया जाए, सब उसके बाद पार्टी में शामिल किया जाए तो भविष्य बेहतर होगा। देखिए प्रशांत जी, यदि संत को कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जैसे राजनेता स्टार प्रचारक बनाकर इंडोर्स कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। संत के कार्यक्रम में जाए, संत किसी कार्यक्रम में आए, फोटो खींचा, अलग विषय, पर संत यदि आपके लिए कैंपेन कर रहे हैं, आप संत को इंडोर्स कर रहे हैं, संत की प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, संत को साथ लेकर घूमे, यदि आपको राम इंडोर्स करे, यदि इंडोर्स करे, यदि आपकी पार्टी के लिए हरियाणा में वोट मांगे, यदि आपकी पार्टी के लिए राजनेता यदि अपने आचरण पर ध्यान देंगे तो समस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा श्रीमान राहुल गांधी जी को बलात्कार महिलाओं के यदि आपकी पार्टी उसको संरक्षण दे तो फिर आपका स्टैंड क्या होना चाहिए, ये भी जनता को पता होना चाहिए। ठीक है ठीक है। नहीं तो फिर ये बताइए कि नरेंद्र मोदी का क्या चरित्र है, अपनी बीवी को अरे मैं क्या चरित्र, फिर उस पर आपसे माफी चाहूंगा। अमित शाह जी को मध्य प्रदेश का केंद्रित रखिए। आखिरी कमेंट दिनेश जी, राजनीतिक द्वेष की गुंजाइश है क्या इस एक्शन के पीछे? नहीं, देखिए बिल्कुल ये राजनीतिक द्वेष का विषय नहीं है। जिस तरह का डिबेट हो रही है, राजनीतिक द्वेष का विषय नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि जो है कोई घटना नहीं हुई, आप जिस तरह की जो चर्चा हो रही है, क्योंकि ये साधु संतों का विषय है। क्या साधु संत जो है जो एक सब कुछ व्यस्त जीवन त्याग के आते हैं, उनके बारे में थोड़ी राहुल गांधी जी के चलिए माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो चुका है। मिथुन जी बहुत शुक्रिया, पंकज जी धन्यवाद, दिनेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो महत्वपूर्ण मसला है और चाहे वो कोई भी हो, अगर ऐसे दुष्कर्म का उस पर आरोप लगाए तो गहन जांच होनी चाहिए और सलाखों के पीछे भी उसे पहुंचना चाहिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही।